गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आज की एक और गोल्ड एनालिसिस की वीडियो में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। गोल्ड मार्केट में हमें एक काफी स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल देखने को मिला है। मार्केट ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टीप मूवमेंट डाउनवर्ड्स की तरफ लिया है, नीचे की तरफ एक मूवमेंट आया है, बेयरिश मूवमेंट हमें मार्केट में देखने को मिला है। और हालांकि अभी हमने देखा था कि गोल्ड थोड़ी सी रिकवरी हमें यहाँ पे थोड़ी देखने को मिली थी कुछ टाइम पहले। बट अभी अगर आप देखोगे मंडे से मार्केट जो है वो एक डाउनफॉल ही ले रहा है। देखिए मंडे भी एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल दिखा, फिर हमें एक थोड़ी सी रिकवरी दिखी, फिर यहाँ से 23-25 से मार्केट ने वापस से एक जो स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल लिया है, तो काफी स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पे एक मूवमेंट देखने को मिला है। मार्केट ने हमें लो शो किया है 3247.29 तक का हमें मार्केट ने लो शो किया है। इतना स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल का मूवमेंट जो आया है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा मार्केट में जिस वजह से एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल हमें देखने को मिला। अब हालांकि अगर जैसे मैं कल की बात करूं, मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर मार्केट नीचे जाता है तो फिर आपको मार्केट जो है 3305 एंड 3295 तक का भी आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। पर कल मार्केट ने वो सपोर्ट लेवल भी ब्रेक करके मार्केट ने हमें इतना लो पॉइंट जो है वो शो किया है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है मार्केट में जिस वजह से हमें गोल्ड मार्केट में जो है इतना स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। शॉर्ट में चीजें फटाफट कवर करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात यह है कि जितने भी स्विंग ट्रेडर्स थे, सबकी जो जो पोजीशंस लगी थी, सब लोगों ने या तो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया है या तो प्रॉफिट या मिनिमल प्रॉफिट में जो है अपनी पोजीशंस बंद कर दी है, जिस वजह से वॉल्यूम और वोलेटिलिटी जो है, जो काफी पैसा मार्केट में लगा था, वो पैसा वापस से विड्रॉ हो गया है एज अ प्रॉफिट या प्रॉफिट के उसमें या फिर लॉस, जो भी आप कहना चाहें। तो एक तो वो हुआ है, सबसे पहला ये रीजन है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है, मैं हमेशा कहता हूँ जो पॉलिटिकल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो मुझे यहाँ पे आपसे डिस्कस करने हैं। पहला फैक्टर ये है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट है, उन्होंने जो ट्रम्प की लिबरेशन डे की टेरिफ पॉलिसी थी, उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो इसके बारे में काफी डिटेल में आपको जो है वो न्यूज वहां पे देखने को मिल जाएगी। बट ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है। अब जो कि इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट ने जो है ये ट्रम्प की लिबरेशन टेरिफ पॉलिसीज को रिजेक्ट कर दिया है, तो इसका एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिला है। एंड इसी वजह से अगर आप एशियन स्टॉक्स देखें या फिर अगर आप यूएस के स्टॉक्स भी देखेंगे या ट्रेजरी बॉन्ड्स और यील्ड मार्केट देखेंगे, तो वहां पे एक आपको स्ट्रॉन्ग एक इम्पैक्ट दिखा है। वहां पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है, क्योंकि देखिए अगर ट्रम्प की लिबरेशन पॉलिसी टेरिफ पॉलिसी लगती तो उससे क्या होता कि यूएस डॉलर पे और प्रेशर आता, और प्रेशर आता तो उससे क्या होता है कि यूएस डॉलर की वैल्यू गिरती उस पर्टिकुलर पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं ये यूएस मार्केट के लिए बहुत अच्छा है या यूएस के लिए अच्छा है, तो हाँ मैं मान सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो। बट जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि अभी करंटली मार्केट सिचुएशन कितना खराब है, स्पेशली अगर मैं यूएस की बात करूं, यूएस के अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करूं, यूएस के अगर जॉब्स मार्केट की बात करूं, यूएस के अगर इन्फ्लेशन की बात करूं, तो इतना तगड़ा इन्फ्लेशन है, इतना ज्यादा इन्फ्लेशन है कि उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फेड जो है वो अपने रेट बढ़ाते जा रहा है। एक बार जो रेट कम किए थे उसके बाद से अभी तक ऐसी कोई और दूसरी अपॉर्चुनिटी आई नहीं है कि वो रेट कम करें। हालांकि उनका प्लान था कि वो रेट कम करना चाह रहे थे और उन्होंने ये भी कहा था कि आगे आने वाले कुछ सालों में रेट कम करेंगे। बट अब क्योंकि ट्रम्प इस तरीके की नई नई पॉलिसीज ला रहे हैं, खास करके जब से ये ट्रेड टेरिफ वॉर स्टार्ट हुआ है, उस वजह से यूएस में इन्फ्लेशन और बढ़ गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये जो टेरिफ वाली पॉलिसीज अगर इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट ने जो कि यूएस में है, उनने अगर इसको रिजेक्ट किया है, तो उस वजह से एक साई ऑफ रिलीफ जो है वो हमें यूएस मार्केट में थोड़ा देखने को मिला है, जिस वजह से हमें यूएस स्टॉक्स देखेंगे तो उसमें भी थोड़ा आपको बुलिश मूवमेंट देखने को मिला है, ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स में देखने को मिला है। एंड इसी वजह से गोल्ड में एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। पहला रीजन ये। दूसरा रीजन ये है कि कल एफओएमसी की मिनट्स मीटिंग थी जो कि इम्पोर्टेंट थी। एफओएमसी की मिनट्स मीटिंग में भी उन्होंने यही बोला है कि अभी उनका कोई ऐसा प्लान नहीं है कि वो फेड के रेट कट करेंगे। जो उनका फेडरल रेट चल रहा है वही चलेगा, वही लाइक अराउंड 4.25 या 4.50 का जो रेट है वही रहेगा। उसमें सच ऐसा कुछ भी वो चेंज करने को नहीं कह रहे हैं। और इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला है कि अभी जिस हिसाब से जो करंट सिचुएशन चल रही है यूएस की, अगर यही और कंटिन्यू रही तो यूएस जो है वो स्टैगफ्लेशन के सिनेरियो में आ जाएगा। स्टैगफ्लेशन का मतलब ये होता है, मैं आपको इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। स्टैगफ्लेशन का मतलब यही है कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है
वो घटती जा रही है टाइम टू टाइम। यानी कि आप एक चीज देखो कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ घट रही है। अगर आप इस क्वार्टर की भी अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखेंगे तो वो भी ग्रोथ रेट जो है वो 0.5% से जो है वो नेगेटिव हो रहा है, जो कि हालांकि सुनने में एक छोटा नंबर है, बट एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है उस वजह से। तो यूएस जो है वो स्टैगफ्लेशन के रोड पे निकल चुका है। वो अब अगर इसी तरीके का चलता रहा तो और ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस वजह से भी अगर आप देखेंगे, क्योंकि उन्होंने रेट कम नहीं किए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे डॉलर प्राइस को एक बूस्ट मिला है, जिसमें कि डॉलर का एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है, और इसी वजह से डॉलर गोल्ड मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल हमें यहाँ पे देखने को मिला है। ये दो मेन प्राइमरी रीजंस हैं जिस वजह से हमें गोल्ड में इतना स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल अभी हमें देखने को मिला है कि मार्केट नीचे गिर रहा है। ठीक है। दूसरा ऑब्वियस सी बात है, हाँ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिस वजह से गोल्ड को थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। सपोर्ट में जैसे थोड़ा सा यूएस चाइना का ट्रेड का डील आप देख सकते हैं, बट अभी उसका भी कोई ऐसा कोई इम्पैक्ट आया नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो रशिया यूक्रेन का वॉर है, क्योंकि ये आए दिन इनका कुछ भी सीज फायर ये लोग उल्लंघन कर देते हैं, सीज फायर का वायलेशन हो जाता है। तो बहुत सारे ये भी फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं गोल्ड को प्राइस बूस्ट करने के लिए। ठीक है। बट ये दो मेजर रीजन है जिस वजह से हमें गोल्ड में एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल देखने को मिला है। चलिए अब लेवल्स की बात कर लेते हैं मार्केट में। अगर आपको ट्रेड करना है तो लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो 3294 का पाइवेट है, मार्केट ऑलरेडी पाइवेट के नीचे है, यानी ट्रेंड और मोमेंटम बेरिश है। अगर मार्केट यहां से भी नीचे गिरता है तो आपके पास 3245 का एक सपोर्ट लेवल है, और अगर मार्केट उसको ब्रेक करेगा तो 3230 तक आप मार्केट को देख सकते हैं। बट अगर मार्केट ये वाला सपोर्ट लेवल ले लेता है, जैसे कि 3268 का अगर मार्केट सपोर्ट ले लेता है, तो यहाँ से आप मार्केट को 3286 या 3291 तक आप मार्केट का मूवमेंट देख सकते हो। और अगर मार्केट 3291 का भी लेवल अगर ब्रेक करता है तो आपको नेक्स्ट मार्केट का मूवमेंट जो है वो कि 3310 है, और 3315 और 3325 तक का भी आप मूवमेंट देख सकते हो, क्योंकि यहीं से एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है मार्केट के रिकॉर्डिंग। आपको उसी अकॉर्डिंग ट्रेड करना है, तो आप एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो आप मार्केट में बनाएंगे। ओके। और न्यूज की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक आज भी जो है एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है जो कि इम्पोर्टेंट है। जिस हिसाब से अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, मे बी आज का डेटा जो है वो भी नेगेटिव आए, और नेगेटिव आएगा तो ऑब्वियसली बात है इस वजह से गोल्ड को थोड़ा सा बूस्ट मिल सकता है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले कर रहे हैं। अगर मार्केट सेंटिमेंट्स गोल्ड के लिए नेगेटिव है तो फिर गोल्ड नीचे ही आपको और देखने को मिलेगा। तो प्लीज उस अकॉर्डिंग ही मार्केट में ट्रेड करिएगा, तो एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो आप मार्केट में बनाएंगे। ओके, सो आई होप कि आपका एजेंडा क्लियर हुआ होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट गोल्ड एनालिसिस की वीडियो में ट्रेडर्स। टिल देन प्लीज डू सेफ ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।